नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। आज एक ऐतिहासिक दिन है इस चुनाव के दरमियान, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से चली आ रही मोदी सरकार के गुंडा गिरोह ईडी का आज समापन दिवस भी कहें आप। ईडी जिस तरह से कार्य कर रही है, 5,000 से अधिक लोगों पर केस दर्ज करती है और इसका कन्विक्शन रेट मुश्किल से 25 आदमियों का होता है। सीधी तौर पर ईडी एक राजनीतिक टूल है, मोदी सरकार के गुंडा गिरोह का गैंग है जो लोगों को परेशान करती है, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डालती है और सिर्फ इसलिए डालती है कि मोदी सरकार को कोई दिक्कत ना हो। आज यह दिन ऐतिहासिक इस मामले में भी कहा जाएगा कि आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को बेल दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल जवाब के बाद ईडी अपने कानून को बचाने के लिए, अपने अधिकार को बचाने के लिए संजय सिंह को मुक्त करने पर सहमत हो गई है। ऐसा कि आप जानते हैं, ईडी के केस में बेल नहीं मिलता जब तक कि ईडी की सहमति नहीं होती है। ऐसे बेवकूफाना के कानून किस तरह देश के लोगों को न्याय देगी, सहज ही समझा जा सकता है। संजय सिंह के केस में उनका बेल मिलना इस बात का द्योतक है कि समूची ईडी ही असंवैधानिक है, उसकी कार्यप्रणाली ही असंवैधानिक है। उसकी कार्यप्रणाली एक गुंडा गिरोह से अधिक कुछ भी नहीं है जो अपने विरोधियों को मारती है, तंग करती है, तबाह करती है। वह एक वसूली गैंग है। जैसा अरविंद केजरीवाल ने कहा, ईडी एक वसूली गैंग है और ये मोदी सरकार के लिए वसूली का काम करती है। हजारों करोड़ रुपया वसूल करके इसने मोदी सरकार का जेब भरी है और विरोधियों को खत्म करने की दिशा में एक से बढ़कर एक कदम बढ़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन लिया 6 महीने के बाद। इसके पहले मनीष सिसोदिया भी जेल में है, अन्य कई नेता जेल में हैं। खासकर वे नेता जो शिक्षा और चिकित्सा जैसे बुनियादी समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहे थे और इसे मुक्त करने की दिशा में जो सारा इंतजाम कर रहे थे, उन लोगों को मोदी सरकार ने टारगेट किया और उन्हें जेल में बंद किया। ईडी की इस बेचारगी, यह निर्लजता का अंत आज होने के पीछे एक और कारण कह सकते आप हैं। 31 मार्च को इंडिया गठबंधन के तहत दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई विशाल रैली। इस रैली ने बहुत चीज़ों का दिशा निर्देश बदल डाला। इस रैली में जुटे हजारों लाखों लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया कि कुछ भी हो जाएगा, इस देश से लोकतंत्र को खत्म नहीं होने देंगे। इसी का परिणाम है यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि संजय सिंह को बेल दी जाए। लेकिन ईडी ने संजय सिंह को बेल देने के क्रम में उन तमाम लोगों को जेल में डालने की जो प्रक्रिया उसने अपनाया है, उसको बदस्तूर चलाने का भी एक डिसीजन लिया है। उसको राहत मिली है। वो बाद में देखा जाएगा, जब सरकार बदलती है या जो होती है उसके बाद क्या होता है। जनता मूर्ख नहीं है। जनता, ये देश गुजरात नहीं है। यह देश केवल छोटा सा भूभाग नहीं है। यहाँ पर दर्जनों सैकड़ों तरह की राष्ट्रीयताएं काम करती है। यहाँ सैकड़ों तरह की रीति रिवाज, संस्कृतियाँ, भाषाएं चलती है और इन तमाम भाषाओं को जो चीज़ जोड़ती है वह कोई धर्म नहीं है, वह कोई नेता का प्रभाव नहीं है, बल्कि वह है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार जैसी बुनियादी आवश्यकताएं। जो कोई सरकार इस चीज को हल करेगी वही देश पर राज करेगी। यह भी इस 31 मार्च के रैली की सफलता ने स्थापित किया है।
इन चुनाव के वक्त संजय सिंह का जेल से बाहर आना, जो अभी नहीं आए हैं कल आएंगे, बहुत बड़ी सफलता है इस देश की जनता का। मोदी सरकार के सर पर यह बहुत बड़ा भार हो गया है कि वह संजय सिंह को जेल से बाहर आने दिया है। मोदी सरकार सिर्फ एक गुंडा गिरोह की तरह काम कर रही है। यह देश को हजारों टुकड़ों में बांटने का कार्य कर रही है, जैसा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है। मैं सच बोलता हूं और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो, यह देश नहीं बचेगा। ये चुनाव वोट वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है, संविधान की रक्षा वाला चुनाव है। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। ऐसी कांग्रेस से देशभक्ति की भाषा, उनकी देशभक्ति की बातें किसी के गले उतरती नहीं है। आप मणिपुर याद कर लें, आप मोरबी याद कर लें,
आप गुजरात याद कर लें, आप उन पहलवान बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसको याद कर लें। देश में हर जगह बरपाए जा रहे दंगा को याद कर लें, आप हाथरस याद कर लें। आप किस किस को भूलेंगे? आपको हर चीज याद करनी होगी। अगर आप भूलने का पाप करेंगे 24 के लोकसभा चुनाव में, अगर इस चीज का पाप करेंगे कि आप भूल जाएंगे लच्छेदार भाषणों से, 5 किलो अनाज से, तो निश्चित जानिए आपके भविष्य बच्चों का शिक्षा, हेल्थ, रोजगार समाप्त हो जाएगा। यह लड़ाई लंबी चलेगी। यह लड़ाई तय करेगा यह देश किस दिशा की ओर जाएगा। भाजपा सरकार की यह कहना कि 400 पार जाएंगे सीट लेकर, क्या कर लेगी वो? संविधान बदलेगी? सिर्फ संविधान बदलने के लिए ही यह 400 पार का सीट मांग रही है। यह देश की जनता को तय करना है कि वह इस संविधान की रक्षा करना चाहती है या इस संविधान को खत्म कर मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। यह आपके हाथ में है। ये 24 के लोकसभा चुनाव में आपको तय करना पड़ेगा कि आप किन ताकतों को सत्ता पर लाते हैं, सत्ता पर बैठाते हैं। बहरहाल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आज संजय सिंह को बेल मिली है और संभवतः कल वो जेल से बाहर भी आ जाएंगे, एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ी ताकत देश की जनता को हासिल होगा। हम चाहेंगे कि शिक्षा और चिकित्सा की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को और विलंब जेल से बाहर लाया जाए, ताकि इस देश के युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा की बात करना सुलभ हो, उसके लिए भविष्य सुनिश्चित हो सके। नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। यही संदेश देना था आपको संजय सिंह के बहाने। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप समझते हैं तो हमारे चैनल पर दिए जा रहे बारकोड को स्कैन कर हमें आर्थिक सहयोग भी प्रदान करें। नमस्कार।